हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, दिमाग के बारे में जानेंगे, ब्रेन के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं इंग्लिश में, उसको ही दिमाग बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं क्या बोलता है? कपाल भी बोलता है, कहीं कहीं गाँव में क्या बोलते हैं उसको? माथा भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा जानते हैं कि मस्तिष्क होता क्या है। मस्तिष्क होता क्या है? तो मस्तिष्क जो होता है मानव शरीर का एक अहम हिस्सा होता है। मानव शरीर का क्या होता है? एक अहम हिस्सा होता है जो पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। क्या करता है? कोई पूछेगा कि मस्तिष्क क्या होता है तो आप जवाब देना, मस्तिष्क मानव शरीर का एक अहम हिस्सा होता है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो बेटा नियंत्रण करता कैसे है? नियंत्रण मतलब हम चल रहे हैं आगे, अगर किसी चीज को हम देखें, अचानक से कोई सांप देखें तो हमारा पैर अचानक से रुक जाता है या हम कभी डर जाते हैं, तो क्या करता है? हमारे शरीर को नियंत्रण कर रहा है, रोक रहा है। हम अगर हमें भूख लगता है तो हमें खाने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, तो हमें ये सब चीज कौन बताता है? ब्रेन बताता है कि तुमको भूख लगा हुआ है, तुम क्या करो? खाना को खाओ। तो ये सब क्या करता है? मस्तिष्क से काम करता है। ठीक है, अब जानते हैं मस्तिष्क का वजन। ठीक है, तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है ना 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। किसका? एक मनुष्य का। लेकिन जो शिशु अवस्था में होता है, ठीक है, जो शिशु अवस्था में होता है उसका वजन लगभग 350 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है। ऐसे पहले पूछ देगा कभी कभी कि मानव में के कितने मस्तिष्क होते हैं। तो मानव के एक मस्तिष्क होते हैं। कितना होता है? एक मस्तिष्क होते हैं, लेकिन उसके भाग कितने होते हैं? भाग 3 होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जिसको हम लोग बोलते हैं परम मस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम मस्तिष्क बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। क्या होता है? पश्चिम। पहला हो गया परम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हम लोग अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तीसरा होता है अनु मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आ गया कि मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनु मस्तिष्क। ठीक है, अब आते हैं मस्तिष्क के कार्य पे। ठीक है बेटा, मस्तिष्क के भागों के कार्य पे। तो हमारा परम मस्तिष्क जो होता है ना, इसमें सेरिब्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेरिब्रम पाया जाता है। इसको सूचना का अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, सोचने समझने की जो क्रिया होती है ये किस में होती है? परम मस्तिष्क में होती है। ठीक है, दूसरा आपका आता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क आता है। तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है कि इसका जो काम है ना, एक बात समझो, हम 2 रास्ते को अगर जोड़ना होता है तो किससे जोड़ते हैं? पोल से जोड़ते हैं। किसी पुलिया बना देते हैं या पुल बना देते हैं, उससे हम जोड़ देते हैं। तो यही समझो मध्य मस्तिष्क का काम क्या होता है? परम मस्तिष्क और अनु मस्तिष्क को यह जोड़ कर रखता है, दोनों को संभाल कर चलता है। कौन? मध्य मस्तिष्क का काम होता है। एक होता है अनु मस्तिष्क। तो हमारे शरीर में हृदय और श्वसन, सांस लेने की जो क्रिया होती है वह सब का नियंत्रण कौन करता है? अनु मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। समझे? हम सांस लेते अगर हप जाते हैं, मतलब शरीर में एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब क्या करता है? अनु मस्तिष्क का काम में होता है। ठीक है, ये अपने शरीर को मतलब अनियंत्रण करना, श्वसन को और हृदय को नियंत्रण करने का काम किसका है? अनु मस्तिष्क का है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो बेटा मस्तिष्क में ना हड्डियों की संख्या 22 होती है। कितना होती है? 22। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और इसका रंग गुलाबी और भूरा रंग का होता है। कैसा होता है? गुलाबी और भूरा होता है। मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? गुलाबी
गुलाबी और भूरा होता है, भूरा होता है। इसका रंग गुलाबी और भूरा। समझ गए? हड्डियां कितनी होती है? 22 हड्डियां होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। इसलिए शिशु अवस्था में जब होता है बालक, उसका मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक होता है। उसके बाद मस्तिष्क आपका क्या हो गया? मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और अनुप मस्तिष्क। अनुप मस्तिष्क। अब आते हैं बेटा इसमें कपाल क्या होता है। तो बेटा मस्तिष्क की जो ऊपरी भाग होती है ना, जिसको बोलते हैं खपरोइया, है ना, बोलते क्या है? खपरोइया। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? खपरोइया। ठीक है, ये खरगोश के ऊपर में देखते होगे जो कवर लगा होता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? खपरोइया। वैसे मानव मस्तिष्क के ऊपरी जो भाग होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कपाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कपाल बोलते हैं। ऊपरी भाग को हम लोग कपाल बोलते हैं। ठीक है, अब मस्तिष्क में क्या हो गया कि आप ये लोग जान गए क्या होता है। ठीक है, और बता दें कि मस्तिष्क बना किससे होता है। ठीक है, मस्तिष्क क्या चीज का बना हुआ है। तो बेटा याद रखना कि मस्तिष्क जो एक विशेष प्रकार के चीज से बना होता है, जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन जो होता है ना, जो इस टाइप का होता है, न्यूरॉन की जो बनावट होती है, न्यूरॉन इस टाइप का होता है बेटा। न्यूरॉन जो आपका होगा इस टाइप का होगा, न्यूरॉन इस टाइप का होता है। एक केंद्र होता है आपका, ऐसा होगा। न्यूरॉन इस टाइप का होता है। ठीक है बेटा, ये इसका केंद्रक होता है। तो ये जो हमारे शरीर में ना क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में लगभग 1 खरब से भी ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 1 खरब से भी ज्यादा पाया जाता है, जो हमारे शरीर में होता है। ये न्यूरॉन का काम होता है हमें मस्तिष्क को नियंत्रण करना। ठीक है, नियंत्रण करना और किसी भी चीज को, संदेश को ना पहुंचाना। एब्जॉर्बेशन जो होता है, जो करने का जो काम करता है, ये आपका क्या करता है? न्यूरॉन का काम करता है। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में लगभग 1 खरब से भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि मस्तिष्क में कितनी जीबी मेमोरी होती है। ठीक है, होता है। तो मेमोरी क्या होता है बेटा? लगभग 25 लाख। कितना होता है? लगभग 25 लाख